चलिए, इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महानदी महाआरती महोत्सव में संबोधित कर रहे हैं। चलिए आपको सीधा रायपुर लेकर के चलते हैं। ऋषि जी का आश्रम वहां पर था, लोमस ऋषि का आश्रम। आपका जो राजीव कुंभ है वो महानदी सोढ़ूर और पैरी तीनों नदी का संगम है, जहां पर हम लोग राजीव कुंभ लगाते हैं। पिछले वर्षों में कुछ वहां पर व्यवधान आया था, लेकिन जब हम लोग सरकार में आए तो इस साल भव्यता के साथ फिर राजीव कुंभ का शुरुआत किए हैं। और आज ये चंद्रपुर का ये भी महानदी के तट पर माता चंद्रहासिनी विराजमान है, नाथलदाई माँ विराजमान है। तो जीवनदायी तो है ही है महानदी हमारे छत्तीसगढ़ का, लेकिन उसके साथ साथ ये ऋषि परंपरा को भी आगे, धार्मिक भावना को भी आगे महानंदा चित्रकूट गंगा बढ़ा रही है। तो ऐसे गंगे मैया को नमन करते हैं। उनके महाआरती के लिए आज हम लोग एकत्र हुए हैं। और हमारी सरकार को कल 11 महीने पूरे हो रहे हैं। कल 11 महीने पूरे हो रहे हैं, 13 तारीख को 11 महीने पूरे हो रहे हैं। और मैं आज यहाँ पर 11 महीने में क्या की हूँ बताने नहीं आया हूँ। आप सबको मालूम है, छत्तीसगढ़ की सब जनता को मालूम है कि मोदी की गारंटी जो था, हमारे प्रधानमंत्री जो चुनाव प्रचार के समय में छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे, उसको पूरा करने का प्रयास किए हैं। और चूंकि ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम का ये ननिहाल है। और सौभाग्य है कि 22 जनवरी को भगवान राम जो हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा हैं, एक टेंट में वर्षों से रहने के बाद भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। और हम सब लोग उसके साक्षी भी बने हैं, कई लोग वहां गए भी हैं। छत्तीसगढ़ वालों को बहुत खुशी भी हुई है। और आज तक वहां यहाँ के डॉक्टर सेवा दे रहे हैं, आज तक दे रहे हैं। हमारा जो सत्य साई ट्रस्ट मंदिर है, मतलब अस्पताल है रायपुर में, बच्चों के हार्ट का अस्पताल है और वो काउंटरलेस अस्पताल है। वहां पर पैसा लगता ही नहीं है, एक पैसा नहीं लगता है। और देश विदेश से वहां पर बच्चे हार्ट का इलाज के लिए आते हैं। विदेश से भी बच्चे आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, और बच्चों का हार्ट का वहां पर सर्जरी होता है। तो सत्य साई ट्रस्ट के अभी मैं गया था एक कार्यक्रम में, तो उस समय हमको मालूम था कि 100 डॉक्टर गए थे। तो उनको पूछा, वो लोग वापस आए कि नहीं, बोले अभी तक वो लोग सेवा दे रहे हैं, अभी तक अयोध्या में वो लोग सेवा दे रहे हैं। तो ऐसा छत्तीसगढ़ के लोगों को खुशी है। और हमारी सरकार रामलला दर्शन योजना भी चला रही है, जिसमें हम लोग हर सप्ताह जैसे एक रेल भेज रहे हैं। 850 राम भक्त यहाँ से सरकारी खर्चे में भगवान राम का दर्शन करने के लिए जाते हैं। और मैं सबको पूछता हूं कि कैसी व्यवस्था है सरकार की, तो बड़ा तारीफ करते हैं कि हम लोग स्वयं भी शायद जाते अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने, तो ऐसा व्यवस्था नहीं पाते। तो ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है। और मुझे बताते ही और हर्ष हो रहा है कि जो डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 15 साल हमारी सरकार थी, उस समय तीर्थ यात्रा योजना भी सरकार चलाती थी। तो अभी पिछले कैबिनेट में उसको फिर पास कर दिए। अब रामलला दर्शन योजना के साथ साथ तीर्थ यात्रा योजना भी सरकार प्रारंभ करने जा रही है। रामलला दर्शन योजना में राम भक्त सिर्फ अयोध्या जा पाएंगे, लेकिन ये तीर्थ यात्रा योजना में 60 साल के ऊपर के जितने भी हमारे माता पिता वृद्ध हैं, सबके लिए वो कहीं भी जाना चाहेंगे, उनकी इच्छा के अनुसार हमारे देश में जो भी तीर्थ है, धार्मिक स्थल है, उनकी इच्छा के अनुसार उनको सरकारी खर्चे में भेजा जाएगा। वहां मतलब उनको दर्शन करा के लाया जाएगा। तो ये हम लोग कर रहे हैं। और जैसे राम वन गमन पथ है, उसका विकास कर ही रहे हैं। लेकिन जो 5 शक्तिपीठ हैं, दंतेश्वरी, बमलेश्वरी, डोंगरगढ़, आपका कुदरगढ़, रतनपुर और ये चंद्रहासिनी, ये 5 शक्तिपीठ को भी हम लोग कॉरिडोर बना रहे हैं। अभी हम कुछ दिन पहले गए थे दंतेश्वरी, तो उसके कुछ दिन पहले हम गए थे। लेकिन अभी हम जब गए थे
तो पूरा वहां का कायाकल्प हो चुका है। इतना अच्छा वहां मतलब वहां पर जो नदी है शायद इंद्रावती नदी है, तो इतना अच्छा बन गया है। तो ये भी हम लोग के उसी 5 जो शक्तिपीठ को जोड़ने उस योजना में है। तो यहाँ पर कहना नहीं पड़ेगा आप लोगों को कि यहाँ पर क्या मतलब विकास, वो पूरा सरकार यहाँ का सारा विकास आने वाले समय में करेगी। तो और चूंकि ज्यादा ये सब भाषणबाजी का रहता नहीं है, पूजा पाठ महाआरती करना है, इसलिए मैं फिर से एक बार